आज की वीडियो में मैं किसी फील्ड के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, किसी चीज के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि इसमें बताए गए 4 स्टेप को फॉलो करने वाला हूँ, जिससे हमारी दिमाग को मोटिवेट करने में स्टेट करेगा। ये वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 4 कहानी स्टेप बताने वाला हूँ, जिसकी फॉलो करने के बाद आपकी दिमाग पहले जैसा नहीं रह पाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। एक राज्य में एक बार सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा देखकर राजा की किसी भी सिपाही ने अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हो और क्या चाहते हो? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए मैं दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है, तो आज रात आपके महल में ही रहूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ा सा जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई न कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर से प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद मैं राजा बना। सन्यासी फिर से पूछा, अच्छा आपके पिता से पहले महल किसका था? अब राजा को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो कल ना तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा इनकी बात समझ गया, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने की जगह दे दी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं, इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। जब तक इस संसार आप हैं, तो मेरा इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन लोभ लालच के पीछे ना भागे, भागना है तो खुशियों के पीछे भागे। जिंदगी का मजा पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है, जिंदगी का मजा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरों के पास चाहे बहुत पैसे हैं, लेकिन इस दुनिया से वो जाएगा खाली हाथ ही, और उसकी धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसे होकर भी आपका जीवन दुख से भरा है, तो आपका जिंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलसन जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। स्टेप नंबर 2, जिंदगी दूसरे के भरोसे नहीं चलती है। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने के लिए गया। उसने पूरे दिन मेहनत करी, लेकिन उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आई। धीरे धीरे दिन भी ढल गया। वो आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर ऐसे ही खाली हाथ घर चला गया तो रात को हम खाएंगे क्या? चिंता के मारे जल्दी से मछली बाजार गया और दुकानदार के पास जाके बोला, मुझे 3 मछली चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि मुझे 3 मछलियों जिंदी चाहिए और उन मछलियों को मैं अपने कट्टे से पकड़ूंगा और उसके बाद खरीदूंगा। दुकानदार हैरान हो गया और सोचने लगा कि कैसा अजीब इंसान है, मछली खरीदने ही तो फिर पकड़ने की मेहनत क्यों करनी है? ऐसा सोचकर उसने भी एक बड़ी सी बाल्टी निकाली और उसमें 4-5 मछलियों डालकर उस आदमी के आगे रखकर बोला, ये लो, इनमें से अपने लिए मछलियों पकड़ लो। एक एक करके उसने 3 मछलियां पकड़ी को उस दुकानदार को पैसे दे दिया और जाने लगा। जाते वक्त दुकानदार ने पूछ ही लिया कि पहले से पकड़े हुए मछलियों को दोबारा से पकड़, तुम्हें क्या हासिल हो गया? तुम्हारा समय बर्बाद हुआ और पैसे भी उतने ही देने पड़े। वो आदमी बोला, तुम समझ नहीं पाओगे, पर मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि आज कितनी मछली पकड़ी, तो मैं उन लोगों को ये 3 मछलियां दिखा दूंगा जिन्हें मैं खुद पकड़ा है। ऐसे करके मैंने खुद को एहसास दिला दिया कि आज मैं नाकामयाब नहीं रहा और कल मैं एक नई उम्मीद के साथ मछली पकड़ने के निकलूंगा, ताकि मैं आज की तरह नाकामयाब ना रहूं। दूसरों के सहारे हम अपने जिंदगी को 2-4 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन किसी के भरोसे हम सारी जिंदगी नहीं निकाल सकते। आज भले ही कोई मुसीबत में आपका साथ दे दे, लेकिन आने वाले कल की कठिनाइयों को आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।